वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात करते हैं और ख़ास तौर पर आँखों के हवाले से कि अल्लाह पाक ने आँखें भी हमें जो दी हैं कि हम खूबसूरत से अल्लाह के दिए गए जो नज़ारे हैं, कुदरत के नज़ारे हैं, उनको देख सकें। लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से हम अपनी आँखों की जो नज़र है उसको कमज़ोर कर लेते हैं। बहुत सी हैबिट्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारी नज़र के ऊपर असर पड़ता है और फिर मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं आँखों की, वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो आज हम मोतिये के हवाले से बात कर रहे हैं, काला और सफ़ेद मोतिया। इसके बारे में तो हम जानते ही हैं कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ हैं और ख़ास तौर पर अगर कॉमन देखा जाए तो पाकिस्तान में या हमारे यहाँ पर रीजन में जो सफ़ेद मोती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो कहा तो जाता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से आपकी आँख में जो है ना वो सफ़ेद मोतिया उतर आता है। उसकी अंडरलाइन कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इसका इलाज क्या है, कितना ख़तरनाक हो सकता है, काले मोतिये के हवाले से भी हम बात करेंगे, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और वजह क्या बनती है मोतिये की। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शर्मीन ने हमें ज्वाइन किया है आज के इस सेगमेंट में, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ मैं। डॉक्टर शर्मीन, मोतिये के हवाले से हमने बात करनी है कि काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया, ये दोनों एक ही चीज़ है या फिर डिफरेंट चीज़ें हैं, और होते क्यों हैं ये, हमें ये बताएं पहले। अच्छा, मोतिया दो तरह का होता है, काला मोतिया हाँ। और सफ़ेद मोतिया, लेकिन ये इंटायरली डिफरेंट डिजीज़ हैं। ओके। इनकी कॉजेज़ भी डिफरेंट है, मैकेनिज्म भी डिफरेंट है। जो कॉमनली ज़्यादातर प्रेजेंट होता है सोसाइटी में वो है सफ़ेद मोतिया, जिसको हम कैटरेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। सफ़ेद मोतिया में ऐसे होता है कि हमारी आई का जो नेचुरल लेंस है वो फोगी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। अब रेज ऑफ लाइट नेचुरल लेंस का काम होता है कि उसके ऊपर फॉल करती है और वो रेटिना तक लेके जाती है। अब आप समझें कि अगर लेंस ही फोगी हो गया, उसमें एक उपेक हो गया है, तो डेफिनेटली वो रेज ऑफ लाइट उस तरह से फॉल नहीं करेंगी, तो पेशेंट का मैसेज ही क्लियर रेटिना तक नहीं पहुंच रहा, तो हम उससे एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि उसको ठीक नज़र आए। तो ये तो था हमारा सफ़ेद मोतिया। अब इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो एजिंग है, बिकॉज टाइम के साथ साथ, एज के साथ साथ जो नेचुरल लेंस होता है इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसमें डी नेचर होना शुरू हो जाती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, तो उसमें ये कॉमनली एज के साथ प्रेजेंट करता है। लेकिन इसके अलावा ये बाय बर्थ भी हो सकता है, कंजेनिटल भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चों को कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो उस तरह से भी ये प्रेजेंट कर सकता है। फिर अगर आपको खुदा न खास्ता कोई चोट लग गई है, ट्रॉमा हो गया, तो उससे भी कैटरेक्ट हो सकता है। लेकिन जो कॉमन प्रेजेंटेशन है वो एज के साथ होती है। एज के साथ इसको रिलेट किया जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसमें सफ़ेद मोतिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि जो काला मोतिया, हमने जैसे बात की कि सफ़ेद मोतिया ज़्यादा कॉमन है अगर पाकिस्तान में या हमारी सोसाइटी में देखा जाए, लेकिन काले मोतिये की क्या वजूहत है? थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका भी कि ये काला मोतिया क्या है, इसकी क्या वजूहत है जो होता है। अच्छा, जैसे हमने सफ़ेद मोतिया की बात की, ये तो लेंस की प्रॉब्लम है ना। हाँ। और ये कॉमन इसलिए क्योंकि एज के प्रोसेस के साथ साथ आती है, जैसे वाइटनिंग ऑफ हेयर है, रिंकलिंग ऑफ द स्किन है, तो इसमें ये कॉमन प्रेजेंटेशन है। ग्लोकोमा एक इंटायरली अलग डिजीज़ है। और आप समझें, आप जब ग्लोकोमा का, काला मोतिया के नाम सुने तो आपको थोड़ा सा परेशान हो जाना चाहिए। अच्छा, वो खतरनाक चीज़ है, क्योंकि काला जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि आपकी दुनिया अंधेरी हो जानी है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी एक होता है आई का प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर होता है, आई में भी प्रेशर होता है। वो अगर मेंटेन ना हो रहा हो, आई का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो उसको कहते हैं हम काला मोतिया होना शुरू हो गया। ठीक है। नेचुरली एक फ्लूइड है एक्वस ह्यूमर, जो आई में रिलीज हो ही रहा होता है। अब आई बॉल इज लाइक अ बॉल, अब उसमें एक फ्लूइड रिलीज हो रहा है, उसने रिलीज भी होना है, उसने ड्रेन भी होना है। तो टू सम एक्सटेंट इस तरह का मसला आ गया है कि जितना इंट्राओकुलर प्रेशर रिलीज नहीं हो पा रहा, जितनी प्रोडक्शन हो रही थी उतना उसका ड्रेनेज में कोई मसला आ रहा है। तो आप खुद देखें कि आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, जब आंख में प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो जो है ऑप्टिक नर्व के ऊपर डैमेज कॉज करना शुरू हो जाता है। ऑप्टिक नर्व जो है हमारी आई से ब्रेन को कनेक्ट कर रही होती है, तो वहाँ पे उसने डैमेज कॉज करना शुरू कर देता है। और अनफॉर्चुनेटली ग्लोकोमा में, काला मोतिया में ये होता है कि वो डैमेज इरिवर्सिबल होती है। दैट्स वाई इट्स वेरी परेशानी वाली बात है, थ्रेटनिंग कंडीशन है, आपको विजिलेंट हो जाना चाहिए अगर किसी को काला मोतिया डायग्नोज हो गया तो। और ये भी क्या मतलब जैसे आपने कहा कि
बर्थ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो पैदा ही सफ़ेद मोती के साथ होते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि काले मोती के साथ भी बच्चे पैदा हो जाए? बच्चों में भी ये हो सकता है, लेकिन जो 40 इयर्स के बाद वाले लोग हैं ना, उसमें इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा है। और परेशानी वाली बात भी ज़रा 40 इयर्स में बाद में होती है, क्योंकि बच्चों में हमें कुछ सिम्टम्स ऐसी मिल जाती हैं जिसकी बेसिस पर आई बॉल साइज बड़ा होता है, तो आप एग्जामिनेशन करा लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि इसमें ग्लोकोमा हो सकता है। 40 इयर्स में बाद वाली कंडीशन में ये है कि इसकी एज सच कोई सिम्टम्स नहीं आती, ये रूटीन एग्जामिनेशन में पकड़ा जाता है, और जब तक सिम्टम्स आती हैं तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है और इरिवर्सिबल डैमेज हो चुकी होती है, तो इसलिए इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं कि इसका पता बहुत देर बाद चलता है। ओह माय गॉड, तो इसलिए कहा जाता है कि एटलीस्ट डॉक्टर को चेक करा लें। आप अपने सारे टेस्ट जो है ना, हेड टू टो आपके सारे टेस्ट होने चाहिए हर 6 महीने बाद, या एटलीस्ट हर साल में एक दफ़ा ज़रूर होने चाहिए। हम जैसे हमें लगता है कि अच्छा हमारी आँख में कुछ हो रहा है, या फिर रैश हो रहा है, पिंक आई हो रहा है, या फिर रेड हो रहा है, रेडनेस हो रही है, तो हम लोग जाके कोई भी ओवर द काउंटर जाके ड्रॉप्स यूज़ कर लेते हैं। हमें नहीं पता होता उसमें स्टेरॉइड्स कितने % हैं, कितने % नहीं है। उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। स्टेरॉइड से तो आपको ग्लाकोमा भी हो सकता है और कैटरेक्ट भी हो सकता है, इसलिए उसके इस्तेमाल को कभी भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करना चाहिए, उसके बगैर नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम तो ऐसे ही जाते हैं ओवर द काउंटर जाके, हम लोगों को तो मिल जाता है ना, ये प्रैक्टिस है ना हमारी सोसाइटी की, इसी तरह की है। बिल्कुल, यहाँ पर घर में हम लोगों ने वो जो है क्या उसको रोज वाटर के नाम पर हम वो भी आंखों में डाल लेते हैं, इस तरह की चीज़ों से भी ये ट्रिगर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी आपको नहीं पता कि क्या डला हुआ है। तो इन चीज़ों का बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसका मतलब है हमें कि जनाब हम आंखों में क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप ओवर द काउंटर जाके ख़ुद से प्रिस्क्राइब करके ले रहे हैं, या घर में हम लोग रोज़ वाटर के नाम पर जो है ना हम आंखों में जो है ना उसका भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कॉलर हैं हमारे साथ, नसरीन है, उन्होंने हमें कॉल की है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नसरीन साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी ठीक हूँ बेटा, मैंने आंख का ना ऑपरेशन करवाया था। ठीक है। तो उन्होंने बाद में बताया कि काला मोतिया है, तो अब दोनों आंखों में काला मोतिया, लेकिन मैं ना हॉस्पिटल गई थी, उधर चेक करवाया था, उन्होंने ड्रॉप्स लिख के दिए हुए, लेकिन मेरी वो आंख की ना पेन नहीं जाती, बड़ी दर्द हर वक्त रहती है और आंख से पानी भी निकलता रहता है। ठीक है, उन्होंने ठीक है, चलें इसके मुतालिक ना डॉक्टर शर्मीन से हम जान लेते हैं। नसरीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, इनके लिए क्या जी ऐसा हो सकता है कि किसी पेशेंट को सफ़ेद मोतिया था तो उसको साथ काला मोतिया भी हो, ये दोनों इकट्ठे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सफ़ेद मोतिया के लिए तो ऑपरेट कर दिया गया, वो नेचुरल लेंस रिमूव कर दिया जाता है और आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है। लेकिन जो काला मोतिया ना, ये आपने रोज़ मैनेज करना है। इट्स जस्ट लाइक अ ब्लड प्रेशर के आपने रोज़ ड्रॉप्स डालने हैं, उस प्रेशर को डेली बेसिस पे आपने मैनेज करना होता है। तो इसकी दवाई कह लें कि एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ना तो वो फिर लंबे अरसे तक चलती है। तो प्रेशर मेंटेन करना होगा। अब जैसे इनका बताया उन्होंने कि उनको काला मोतिया है, तो और वो बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, कहती हैं। हाँ जी, तो वो इनको वो जो ड्रॉप्स लिखे गए ना वो ही मैनेज करेंगे इनको। सेकेंडली ये है कि अगर कैटरेक्ट का ऑपरेट बहुत रीसेंट हुआ है तो उसमें भी कुछ दिन बाद तक आपको दर्द और कह लें कि चुभन और इसका एहसास हो सकता है, वाटरिंग वगैरह का, तो वो सेटल डाउन होने में भी कुछ दिन लग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको सिर्फ काला मोतिया ही डायग्नोज हुआ है, तो उसमें सिर्फ अब ये ड्रॉप्स ही यूज़ करेंगे, उसका कोई ऑपरेट कोई और इलाज नहीं है? नहीं, इसके फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो ड्रॉप्स होते हैं। अगर ड्रॉप्स से कह लें कि नहीं मैनेज हो रहा तो फिर वो आगे ऑपरेट की तरफ जाना पड़ता है। पहली कोशिश होती है कि ड्रॉप से सेटल डाउन हो जाए। अच्छा, सही है। और इसका भी इलाज ऑपरेशन ही है, काले मोतिये का भी ऑपरेशन है। हाँ जी, सही है, ठीक है। तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर जो है ना उससे कांटेक्ट में रहें, उससे बात करें, उन्हें बताएं कि क्या मसला हो रहा है, सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये लाजमी राब्ता करना है आपने अपने डॉक्टर से। अच्छा, ठीक है जी। हम मोती के हवाले से बात कर रहे थे, काला मोतिया और ख़ास तौर पर सफ़ेद मोतिया होता क्या है उस पर हमने बात करनी है, और बल्कि कर रहे थे। डॉक्टर शर्मीन हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर शर्मीन, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की है। अभी आगे